श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, कार्तिक मास का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और कल है कार्तिक मास के महीने में पड़ने वाला शुक्रवार का दिन। पहले भी उपाय बताया था, एक साल पहले भी बताया था, जब भी कार्तिक मास का महीना आता है उस दिन शुक्रवार के दिन आपको ये एक बिंदी वाला उपाय जरूर करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपको आपके द्वारा किए गए उपायों का फल नहीं मिल रहा होता है, आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही होती है, घर से संबंधित, संतान से संबंधित, धन से संबंधित कोई परेशानियों से जूझ रहे हो, बहुत उपाय कर लिए, प्रदोष कर ली, शिवरात्रि कर ली, सोमवार की अष्टमी कर ली, सब कुछ करके देख लिया, तो ये जो कार्तिक मास का महीना होता है, पूज्य गुरुजी ने इसकी भी महिमा बताई थी जब उन्होंने स्कंद पुराण के कार्तिक खंड के बारे में वर्णन किया था। इसके शुक्रवार के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी समस्त कामनाएं पूरी होती है और उसके द्वारा किए गए संपूर्ण उपायों का फल उसे जीते जी प्राप्त हो जाता है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़ी ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। पूज्य गुरुजी ने गारंटी तक दी है कि एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपको आपके उपायों का फल नहीं मिल रहा है ना, आपने बहुत उपाय करे, मतलब आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, आपकी कामना पूरी नहीं हुई, या फिर धन से संबंधित कोई समस्या आपने बोली, या फिर कोई कर्ज लेकर के कोई समस्या बोली है, या फिर कोई कोर्ट केस चल रहा है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके की संतान प्राप्ति की कोई कामना है वो आपकी पूरी नहीं हो रही है, आपके द्वारा किए गए उपायों का फल अगर महादेव नहीं दे रहे हैं ना, तो इस कार्तिक मास के शुक्रवार के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको लेनी होंगी ऐसी 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। देखिए, काफी सारे लोग क्या सोचते हैं कि भैया सीधा सा उपाय बता दीजिए, एक दीपक में हम लोग बत्ती लगा देंगे, अपने घर की चौखट पे रख देंगे, नहीं तो हम अपने घर की छत पे रख देंगे, नहीं तो किचन में रख देंगे। भाई, जो लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं ना, आपको लगता है बहुत सिंपल उपाय बताते हैं, ये इनके उपाय कर लेते हैं, है ना। आए दिन वो एक न एक दीपक आपके घर में डेली जलवाते रहते हैं। इतने तो दीपक पूज्य गुरुजी ने इतने उपाय बताए ही नहीं है कथा के अंदर, तो बता कैसे सकते हो। चावल के ऊपर दीपक डाल देना, दीपक के अंदर हल्दी डाल देना, दीपक में एक कमलगट्टा डाल देना। खैर 2 या 3 उपाय ऐसे हैं जिसमें कमलगट्टा डालने वाला होता है, लेकिन हर बार ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर कभी चतुर्थी आ जाएगी, 4 बत्ती का दीपक लगा दो, पंचमी आ जाएगी, 5 बत्ती का दीपक लगाओ अपने घर पर। तो इस तरीके के उपायों के भ्रम से आप थोड़ा सा दूर रहें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जो उपाय जिस दिन का होता है, चाहे मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन हमेशा सत्य उपाय बताऊंगा। 5 बेलपत्र आपको लेने हैं जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। ये 2 चीजों के साथ में आपको 2 चीजें और चाहिए होगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी सी। थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद, मात्र 2 बूंद आपको शहद की लेनी है, और थोड़ा सा लेना होगा आपको दूध। दूध का जो क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया, कच्चा दूध होना चाहिए, और कोशिश करना गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कच्चा दूध क्या होता है, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो, जैसा निकाला बिल्कुल वैसा का वैसा ही। इन्हें लेकर के आपको महादेव के मंदिर में जाना है, किसी भी समय चले जाना कार्तिक मास के शुक्रवार के दिन। यहां पहुंच करके आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। जैसे आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, उसके बाद में जो बेलपत्र का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया, उस चीज को ध्यान में रखिएगा। 5 बेलपत्र आपने लिए हैं, सबसे पहले पहला वाला बेलपत्र लेना। इन दोनों पत्तियों पर आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, जो नीचे की हैं, जिन पर मैंने क्रॉस बनाया है, इन दोनों पत्तियों पर आपको कुछ नहीं करना, ठीक। अब जो बीच वाली पत्ती है, इसके 2 हिस्से होते हैं, एक तरफ चिकना हिस्सा होता है, एक तरफ खुरदरा। तो जो चिकना वाला हिस्सा है, जैसे ऊपर वाला चिकना वाला हिस्सा है, यहां पर आपको 1 बिंदी शहद की लगानी है, ठीक है। 1 बिंदी किसकी लगाओगे, शहद की लगाओगे। और जो इसका पीछे वाला हिस्सा है, खुरदरा वाला हिस्सा, उधर आप लगाओगे गाय के दूध की 1 बिंदी, ठीक है, दोनों तरफ, इस केवल बीच वाली पत्ती पर। ऐसे के ऐसे ही आपको 5 की 5 बेलपत्रों पर जो उनके बीच वाली पत्ती है, शहद और दूध की बिंदी इसी क्रम में आपको लगा लेनी है। लगा लोगे, लगा देने के पश्चात 5 की 5 बेलपत्रों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख लेना, ठीक है। जैसा कि मैं चित्र में बनाने की कोशिश तो कर रहा हूं आपको, ताकि मैं समझा पाऊं अच्छे से। ऐसे 5 बेलपत्रों को एक दूसरे के ऊपर रख लिया आपने, और रखने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में किस तरीके से पकड़ना है कि जो आप जब यहां पकड़ोगे ना, तो अपने अंगूठे से
क्या करना, अपने अंगूठे से इन 5 बेलपत्र की जो ऊपर से है ना, इनको दबा लेना। यहां पर 5 बेलपत्र आपके यहां पर होने चाहिए, अंगूठे से दबा लेना। दबा करके अपना नाम और अपना गोत्र बोलना, और जो भी आपकी कामना है भोलेनाथ से विनती करना कि मैं काफी समय से उपाय व्रत कर रहा हूं, कर रही हूं, मेरी कामना पूरी नहीं हो रही है, बाबा आप नहीं सुन रहे हो, मेरी ये कामना सुनिए। बस इतनी सी कामना करके और इन सभी 5 की 5 बेलपत्रों को शिवलिंग पर ऐसा का ऐसा ही हाथों से समर्पित कर देना, चाहे कैसे भी समर्पित हो। गुरुदेव ने नहीं कहा कि डंडी जलाधारी की तरफ हो, बीच वाली पत्ती आपकी तरफ हो, अपनी कामना कह करके बस शिवलिंग पर समर्पित करके आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा फिर चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, कोई उपाय का फल नहीं मिल रहा होता है, आपको जीते जी उस उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और दूसरे नंबर का उपाय सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था आपको संजीवनी मंत्र का उपाय। देखिए, अगर आप संजीवनी मंत्र बेलपत्र के पेड़ के नीचे नहीं कर सकते, तब पूज्य गुरुजी ने कहा कि भैया काफी सारी जगह ऐसी होती है जो लोग शहरों में होते हैं, बेलपत्र का पेड़ नहीं मिलता है, तब आपको ये संजीवनी मंत्र का उपाय कैसे करना होता है और किन लोगों को करना होता है। अगर आप जीवन में आरोग्य रहना चाहते हो, आपके शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, कोई रोग ना आए, या फिर कोई भारी रोग हो गया है उसको खत्म करना चाहते हो, तो शुक्रवार के दिन का, अब ये जरूरी नहीं है कार्तिक मास का शुक्रवार हो, कोई से भी महीने का शुक्रवार, ठीक है, उस दिन आपको ये उपाय करना होता है। हृदय से संबंधित चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो, सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। ये संजीवनी मंत्र जो होता है भगवान शिव ने शुक्र भगवान को दिया था, जिसे पाकर के वो प्रफुल्लित हो उठे थे, आनंदित हो उठे थे, देवताओं की श्रेणी में उनका नाम गिना जाने लगा था। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। शाम के समय पर आपके घर में कहीं शिवलिंग विराजमान है वहां पर भी कर सकते हैं। 1 लोटा शुद्ध जल लेना तांबे के कलश में, और एक दीपक आपको तैयार करना है, गाय के घी का गोल बाती का दीपक। इन दोनों को लेकर के शिवलिंग के पास में जाना है, जो भी मंदिर मिल जाए या आपके घर में है वहां पर आप कर लेना। यहां पहुंच करके जो शिवलिंग के चारों तरफ जो चौखट बनी हुई रहती है ना, इसी चौखट पर आपको एक दीपक जो आप लेकर के आए हो उसे प्रज्वलित कर देना। ध्यान रखना आपका मुख जो होना चाहिए वो उत्तर दिशा की तरफ में होना चाहिए, और जो कलश आपने लिया है उस कलश को इसी दीपक के पास में आपको रख देना है। रख देने के पश्चात आपको यहीं पर बैठ करके अपनी कामना कह करके नाम और गोत्र बोल करके आपको 108 बार एक मंत्र का स्मरण करना है। वो 108 बार जो मंत्र का स्मरण करोगे, कौन सा मंत्र होगा, संजीवनी मंत्र। ये संजीवनी मंत्र क्या है वो चीज ध्यान से सुनिएगा, जिसे आप महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं ना, काफी सारे लोग पढ़ते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये यहां से शुरू नहीं होता, आप इंटरनेट पर डाल करके देखिएगा, ये शुरू होता है ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकिमु बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्व भुव भुव ओम सह जूहो ओम। ये होता है पूरा संजीवनी मंत्र। 108 बार मंत्र का स्मरण करना, बोलना है अपने मन से, और बोल करके जो पास में आपने ये एक कलश रखा हुआ था ना, इस कलश को लेकर के घर पहुंच जाना। ठीक है, और घर पहुंचने के पश्चात इसी जल का आपको सभी परिवार के सदस्यों को आचमन करवाना है। एक नियम बना लेना कि शुक्रवार के दिन का ये वाला उपाय आप सभी लोगों को शाम के समय करके जरूर आना है। गुरुदेव ने कहा आपके शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये सबसे ज्यादा खास उपाय होने वाला है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में मान सम्मान की वृद्धि हो, जिस जगह पर भी जाएं लोग आपसे आकर्षित हों, आपकी बात माने, आपकी बात सुने, किसी ऑफिस में काम करते हो जहां पर आपका गौरव बढ़े, आपका वैभव बढ़े, आपकी सत्ता बढ़े, पूरे परिवार की सत्ता बढ़े, तो एक छोटा सा काम करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के कलश में। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेना होगा बेलपत्र। कितना बेलपत्र चाहिए वो चीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसका एक क्रम है। केवल 1 बेलपत्र लेना है, थोड़ा सा लेना है आपको लाल चंदन, जो पिसा हुआ लाल चंदन होता है, ओरिजिनल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब जो आपने 1 बेलपत्र लिया है, इसे अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना है ना, और किस तरीके से रखना है, डंडी आपकी तरफ रहेगी और बीच वाली पत्ती आपसे आपकी बीच वाली उंगली पर रहेगी। इसे लेकर के अपने पूरे घर में घूम जाना, किसी भी समय कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, केवल शुक्रवार के दिन पूरे घर में घूम जाना। पूरे घर में घूम जाने के पश्चात अगर आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ है ना, तो वहां चले जाना। 1 लोटा शुद्ध जल, लाल चंदन और इस बेलपत्र को लेकर के, जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इसकी तीनों पत्तियों पर आपको क्या कर देना है, लाल चंदन लगा देना है चिकने हिस्से की तरफ में। ठीक है,
इस बेलपत्र को आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है यहाँ पर, और जल को भी यहाँ पर रख देना है, समर्पित नहीं करना, रख देना है। यहाँ पर आपको अपना नाम, गोत्र और अपनी जो भी कामना है उस कामना को कह करके किनका नाम लोगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, अवधूतेश्वर महादेव का नाम, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। और उसके पश्चात इस बेलपत्र को यहां से उठा लेना, एक लोटा शुद्ध जल भी उठा लेना, और फिर जाना है आपको शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। जो आपने एक बेलपत्र लिया है, सबसे पहले बेलपत्र आपको माता रानी के हस्त कमल से स्पर्श करा करके शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहे, और जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है दोनों हाथों में लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इसी बेलपत्र पर समर्पित करना। पूज्य गुरुजी ने कहा उस दिन के बाद से आप देखिएगा आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।